हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध क्या है, साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की इस क्लास में। और ये हमारा डे 7 होगा। तो डे 6 तक जो 6 टॉपिक हैं पॉलिटी के वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और डे 7 में हम आज के जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें जो केंद्र यानी कि जो सेंटर है और साथ ही साथ जो स्टेट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार से, और यूनियन टेरिटरी क्या है, और कुछ राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये हमारा होगा डे 8, डे 9 और डे 10 में हम पूरी पॉलिटी को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो बातें हैं हमारे संविधान में कहाँ पर दी गई हैं, तो ये भाग 11 में दी गई हैं। यानी जो भाग 11 है वो हमारा इससे संबंधित है। किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं वो यहाँ पर किस प्रकार के हैं, जिनमें कई प्रकार के संबंध आते हैं। विधायी संबंध, विधायी का मतलब है यहाँ पर जो आपस में विधायी संबंध होंगे वो 245 से 255 आर्टिकल में यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी 245 से 255 तक जो आर्टिकल हैं वो हमारे रिलेटेड हैं विधायी संबंध से। और फिर कार्यकारी कुछ संबंध आते हैं, जैसे कार्यपालिका से रिलेटेड, और इनमें है अनुच्छेद 256 से 263 तक। तो हम ये कह सकते हैं 245 से 263 तक जो पूरे हमारे आर्टिकल हैं वो रिलेटेड हैं केंद्र राज्य संबंध से। यानी जैसे कुछ हमारे विषय हुए कि केंद्र उन पर कानून बनाएगा, कुछ में राज्य कानून बनाएगा। इसी प्रकार की जो संबंध हैं आपस में वो हमको देखने को मिलते हैं भाग 11 में, आर्टिकल 245 में। फिर जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य 3 सूचियों में बांटा गया है। तो जैसे कि हमारी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें बात की गई है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। और उसमें 3 सूचियों की यहाँ पर बात की गई है, जिनमें केंद्र और राज्य जो कानून बनाता है अलग अलग सूचियाँ होती हैं। सबसे पहले आती है संघ सूची, फिर राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है इसमें जो कानून बनाता है वो पूरी तरीके से केंद्र बनाता है, इसमें जो भी विषय दिए हुए हैं। और कुछ जो विषय हमारे राज्य सूची में दिए गए हैं उनमें केवल राज्य कानून बनाता है। फिर आते हैं समवर्ती सूची, और इनमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट्स, हमारे जो भी टॉपिक समवर्ती सूची में दिए गए हैं उनमें कानून कौन बनाएगा? संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है संघ सूची, और इसमें जो विषय हैं वो मूल रूप से 97 थे और वर्तमान में 100 हैं, यानी 3 विषय बढ़ गए हैं। तो 97 से 100 अब इनकी संख्या हो चुकी है संघ सूची में विषयों की संख्या। फिर आती है राज्य सूची, और राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तो यहाँ आपके वर्तमान में 100, यहाँ पर 61, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय दिए हुए हैं। तो देखिए इतने सारे विषय हमको याद करना ज़रूरी नहीं है। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट विषय है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं, जिनमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है, और दोनों ही कानून बना सकते हैं। वो कौन कौन से विषय हो सकते हैं? तो देखिए संघ सूची के कुछ इम्पॉर्टेंट विषय हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रेल तथा वायु परिवहन, जो रेलवे है इसमें अगर कोई कानून बनाना है आपका रेलवे से रिलेटेड और एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वायु परिवहन से रिलेटेड, तो इसमें जो भी कानून बनाएगा वो पूरी तरीके से संसद के द्वारा बनाया जाएगा, केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे से रिलेटेड किसी विषय पर जो आपकी राज्य है, कोई भी राज्य है वो कानून बना दे, ऐसा नहीं होगा। जो भी बैंक के मामले हैं वो भी आपके संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। विदेश में संबंध है, तेल एवं खनिज, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी आपके संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भी इसमें विषय शामिल होंगे उन सभी में कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा केंद्र, यानी कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा में इस प्रकार के जो कानून हैं उनका निर्माण किया जाएगा। फिर आते हैं राज्य सूची के विषय, और राज्य सूची के विषय में आपका पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय शासन हो गया, भूमि भवन प्रकर हो गया, सड़क परिवहन हो गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गया। तो इतने सारे जो विषय हैं आपको ध्यान रखना है। जो पुलिस है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें पुलिस से रिलेटेड जो भी कानून है वो कौन बनाता है? वो राज्य बनाता है। और आप देखते भी हैं जो पुलिस होती है वो पर्टिकुलर एक राज्य की होती है, ना कि किसी देश की। अगर हम बात करें तो किसी देश की नहीं होती, बल्कि अलग अलग राज्य की पुलिस होती है। जैसे यूपी है तो यूपी
आपकी पुलिस से रिलेटेड जो भी यूपी पुलिस होगी वो पूरी तरीके से आर्डर किसके मानेगी, मुख्यमंत्री के। जो भी यूपी का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के ही आर्डर मानेंगे। यानी जो पुलिस है ये आपका सब्जेक्ट है राज्य सूची का। और इसके अलावा जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो आपका स्थानीय स्वशासन में और पूरी तरीके से भूमि भवन पर जो कर है वो है सड़क परिवहन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामलों में पूरी तरीके से जो विषय होंगे ये आपके राज्य सूची के विषय होंगे। राज्य सूची के विषय में शामिल है पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, भूमि भवन पर कर, सड़क परिवहन और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जैसे कि आप देखते हैं हर राज्य की अपनी एक अलग पुलिस होती है। तो जो पुलिस है वो किसका सब्जेक्ट है, वो आपका एक स्टेट का सब्जेक्ट है। और जो भी कृषि है, एग्रीकल्चर पर आप देखते हैं जो भी कर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कानून है वो पर्टिकुलर एक राज्य से रिलेटेड होता है। और भूमि भवन पर जो कर है लगता है वो भी स्थानीय शासन है। साथ ही साथ सड़क परिवहन है, आप देख रहे हैं रेल तथा वायु परिवहन तो संघ सूची का विषय है, लेकिन जो सड़क परिवहन है वो आपका राज्य सूची का विषय है। यानी जो लोक स्वास्थ्य होगी, स्वच्छता होगी या सड़क परिवहन होगा उस पर जो कानून है वो कौन बनाएगा, वो कानून आपका राज्य बनाएगा। यानी विधानसभा में ये कानून बनाए जाएंगे। फिर है समवर्ती सूची के विषय, यानी कि दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। और इसमें आपके बेसिकली सोशल वेलफेयर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि शिक्षा। अब शिक्षा किसी एक पर्टिकुलर से तो रिलेटेड है नहीं, केंद्र भी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। तो दोनों ही शिक्षा के विषय पर कानून बना सकते हैं कि हमको शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ाना है। उसके अलावा सुरक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, आयोजन है और मूल्य नियंत्रण है। ये सभी आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी कि संघ सूची और राज्य सूची, जो संघ है, केंद्र है और साथ ही साथ राज्य हैं, दोनों ही कानून इन विषयों पर बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं। वैसे तो हमने देखा संख्या तो इनकी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपसे इन्हीं में पूछे जाएंगे। फिर अब बढ़ते हैं हम आगे है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ आयोग। तो देखिए कुछ अलग अलग कमेटी बनी, कुछ आयोग बनी, समितियां बनी, जिन्होंने केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपने अपने विचार रखे। तो इन्हीं में है सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार समिति। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। ये कभी भी आपसे पूछे जाएँ आपको बताना है तुरंत ही ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। जिसमें सरकारी आयोग है तो इसमें आपके 3 पर्सन शामिल थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें RS सरकारिया जिनके नाम पर ये आयोग है। फिर है B शिवारमन और SN सेन, SR सेन होंगे यहाँ पर। तो RS सरकारिया, B शिवारमन और SR सेन ये आपके सरकारिया आयोग के बेसिकली सदस्य थे। और पुंछी आयोग है ये भी आपका केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। राजमन्नार जो कमेटी है ये भी आपकी इसी से रिलेटेड है, यानी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। फिर आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संघ राज्य क्षेत्र। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इन्हें हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, संघ शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो कई सारे नाम, अलग अलग नाम के इनसे हम जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए, इन्हें ही हम शॉर्ट फॉर्म में UT कहते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और ये पूरी तरीके से केंद्र शासित ही होते हैं, केंद्र के द्वारा ही यहाँ पर शासन होता है। अभी देखिए इनकी जो संख्या है टोटल कितनी है, इनकी संख्या टोटल है 8। और इसमें 2, इसमें दिल्ली है, पुडुचेरी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विधानसभाएं हैं, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। तो 8 में से 2 तो आपकी विधानसभाएं हैं, 2 यूनियन टेरिटरी में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में, बाकी सभी केंद्र द्वारा शासित हैं। वहाँ पर जो प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो अब देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है किसमें दिया हुआ है, भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 तक। तो 2 अनुच्छेद में इनके बारे में बात की गई है। भाग 8 आपको याद रखना है, यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो आपका भाग है वो कौन सा है, वो है 8। तो देखिए यूनियन टेरिटरी की संख्या भी 8 है और इनका वर्णन भी 8 में है। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप उसे याद रख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में कितने हैं, 8 हैं, और इनका जो वर्णन है वो भी भाग 8 में दिया हुआ है। फिर है 239, ये जो आपका आर्टिकल है ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, यानी यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार का प्रशासन होगा उससे संबंधित है आर्टिकल 239। फिर इसी में संविधान संशोधन से कुछ आगे भी जोड़े गए, कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए और इनमें है 239 का यानी 239
ए हम कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान दिल्ली के संबंध में दिए गए हैं। और ये हमारा जो संविधान संशोधन था वो था 69वां संविधान संशोधन 1991, और इसके अंतर्गत ही इस भाग को यहाँ पर जोड़ा गया, 239 का को यहाँ पर जोड़ा गया। और दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये है 239 का, इसको भी इसी 69वें संविधान संशोधन में इसमें ऐड किया गया था। तो इसमें संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या उपबंध होने चाहिए, जैसे जो संवैधानिक तंत्र है वो क्या हो गया, विफल हो गया, तो उस दशा में क्या उपबंध रखे गए, इसका वर्णन 239 के ए बी में किया गया है। यानी का ये सब आर्टिकल्स होते हैं जो हम जोड़ते हैं बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर है अगला अनुच्छेद 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो देखिए कुछ जो यूनियन टेरिटरी हैं उनसे रिलेटेड जो भी पावर होती है राष्ट्रपति के पास होती है, वहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति करना हो या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, राष्ट्रपति ही वहाँ का एक प्रकार से हम ये कह लें शासन करता है, राष्ट्रपति ही थ्रू राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से। फिर आर्टिकल 241, और आर्टिकल 241 में बात की गई है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की, यानी जो यूनियन टेरिटरी हैं उसके लिए हाई कोर्ट की जो स्थापना है, उच्च न्यायालय है उनकी बात की गई है। और इसी क्रम में जो 1966 में ही यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई। तो संघ राज्य क्षेत्रों में सभी में आपको यहाँ पर उच्च न्यायालय देखने को नहीं मिलेंगे, दिल्ली का ही केवल अपना उच्च न्यायालय है। नीचे आप देखेंगे भी कि जो दिल्ली है वो क्या है, वहीं पर केवल उसका एक हाई कोर्ट है, बाकी सभी जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं वो अलग अलग क्षेत्र के दायरे में आते हैं। न्यायपालिका में हमने इनके बारे में पढ़ा था, कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है किस अधिकार क्षेत्र में आता है, किसी राज्य के जो न्यायिक प्राधिकरण होता है या जो न्यायिक एरिया होता है उसके अंतर्गत ही न्यायिक अधिकारिता में आते हैं जो अन्य हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। फिर एक खास बात जो है दिल्ली से रिलेटेड वो है दिल्ली सरकार के पास भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय नहीं है। चूँकि दिल्ली एक कैपिटल है तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन पावर है या हमें कह लें कि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली है, क्योंकि ये भारत की राजधानी भी है, तो अगर कैपिटल है तो साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई विपक्षी सरकार होगी, केंद्र के विपक्ष की सरकार होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार है, तो यहाँ पर थोड़ा जो गतिरोध है वो देखने को मिलेगा। इसलिए पहले से ही ये नियम बनाया गया है कि जो कैपिटल है यानी दिल्ली जो राजधानी है, यहाँ पर जो भी भूमि के मामले होंगे, पुलिस के मामले होंगे, लोक व्यवस्था के मामले होंगे, इनके जो विषय हैं वो इस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं होंगे। जैसा कि अपन राज्य में देखते हैं पुलिस है, लोक व्यवस्था ये राज्य का विषय है, लेकिन दिल्ली के मामले में पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि दिल्ली के विषय नहीं है, यानी पुलिस ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अंडर ही होती है। अरविंद केजरीवाल का आर्डर वहाँ की पुलिस नहीं मानेगी, बल्कि जो गृह मंत्रालय का आर्डर दिया जाएगा वो मानेगी। तो ये इसमें खास बात है दिल्ली के संबंध में, तो ये बात आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड याद रखनी है, दिल्ली से रिलेटेड। फिर कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। देखिए कुछ हमारे जो राज्य हैं उनके लिए भी विशेष उपबंध हैं और इनकी बात की गई है भाग 21 में। टोटल हमारे संविधान में भाग हैं 22, तो 22 भाग हैं, तो उन्हीं में भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 370, जिसके बारे में आप सभी लोग मोस्टली जानते ही होंगे अनुच्छेद 370, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अनुच्छेद 370 के बारे में। फिर है आर्टिकल 371, तो आर्टिकल 370 और 71 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और उनके बारे में हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं। तो देखिए 370 जो आर्टिकल है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और अलग यहाँ का कानून था, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंतर्गत। एक कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 370 को वहाँ से हटा दिया गया, तो अब उतनी स्पेशल पावर नहीं है, बल्कि ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख के साथ। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर है आर्टिकल 371, तो आर्टिकल 371 है ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से रिलेटेड है, यानी जो महाराष्ट्र है, गुजरात राज्य हैं, इनका गठन किया गया और इनको विशेष यहाँ पर जो बात की गई है उनकी ये की गई है आर्टिकल 371 में। फिर आर्टिकल 371 का आता है, यानी इसे हम 371 का ए भी कह सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। इसमें नागालैंड की बात की गई है यहाँ पर। फिर है आर्टिकल 371 का खा, यानी कि 371 का बी, इसमें असम राज्य से संबंधित बात की गई है और असम राज्य को यहाँ पर एक प्रकार से राज्य बनाया गया 22वें संविधान संशोधन 1969 में। तो 22वें संविधान संशोधन 1969 में यहाँ पर
जो असम है उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो 371 का ग यानी कि 371 का सी में मणिपुर की चर्चा की गई है और 1971 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। फिर है आर्टिकल 371 का डी और ई, दोनों ही जो आपके आर्टिकल हैं वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं और आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना था, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आपको बताना है वो है आंध्र प्रदेश। फिर है आर्टिकल यहाँ पर 371 का एफ, और ये आपका आर्टिकल रिलेटेड है सिक्किम से, और सिक्किम को यहाँ पर गठन किया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए 371 के ही कई सारे पार्ट हो गए हैं और अलग अलग राज्यों के बारे में जो विशेष उपबंध हैं वो हमको इसमें देखने को मिलते हैं। फिर 371 का जी, और इसमें बात की गई है मिजोरम के बारे में। और फिर आता है आर्टिकल 371 का एच, और एच में बात की गई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो पहले नेफा के नाम से किसे जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1972 में इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी वर्तमान में ये एक पूर्ण राज्य है लेकिन पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर 371 आई में यहाँ पर बात की गई है गोवा के बारे में। तो गोवा भी 1987 में ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और पहले ये भी यूनियन टेरिटरी था और यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। तो 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। फिर है यहाँ पर कर्नाटक, और कर्नाटक से रिलेटेड जो यहाँ पर संविधान संशोधन है वो 98वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा यहाँ पर 371 के जे में बात की गई है, वो की गई है कर्नाटक के बारे में। तो ये कुछ स्पेशल राज्य हैं, कुछ विशेष राज्य हैं जिनके बारे में उपबंध जो है वो हमारे संविधान में दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत। तो 370 और 71 आपके रिलेटेड हैं जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों से। तो ये हमारा पूरा थ्योरी वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो 3 हमारी सूचियाँ हैं जिनमें आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, ये किस सूची का विषय, यानी इस पर कानून कौन बना सकता है? तो ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही आपके कानून बना सकते हैं। यानी जनसंख्या नियंत्रण केंद्र को भी करना होगा, साथ ही साथ राज्यों को भी करना होगा, तो दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। फिर निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो देखिए एज इट इज आपका पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी क्वेश्चन ही, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक क्लास के अंदर, और ये सभी आपके क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पहले ही हम यहाँ पर थ्योरी में सारे पॉइंट कंप्लीट कर चुके होते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ अलग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक हाई लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं। तो देखिए सरकारिया आयोग में हमने आपको बताया था 3 सदस्य इसके थे, जिनमें आर.एस. सरकारिया, बी. शिवारमन और S.R. सेन। तो पीछे हमने बताया था आपको सरकारी आयोग के 3 सदस्यों के बारे में। तो यहाँ पर कौन सदस्य था? तो वो हैं S.R. सेन। तो S.R. जो सेन है ये आपके सरकारी आयोग से रिलेटेड हैं और इस आयोग का जो संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंध से, यानी केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की गई है इस आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति की? तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जो राज्य मन्नार समिति है वो किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य संबंध से। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो राज्य मन्नार समिति है ये किस राज्य सरकार ने नियुक्त की थी? तो देखिए जो राज्य मन्नार समिति है ये आपकी तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित की गई एक कमेटी थी, समिति थी, जिसका काम था केंद्र राज्य संबंधों के बीच में अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, आपने शायद इस प्रकार का क्वेश्चन ना देखा हो। अगर हम बात करें संविधान के बनने की, तो जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी
1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात हुई हमारे संविधान की। लेकिन यहाँ पर बात किया गया है जम्मू और कश्मीर के संविधान के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान रखा गया था। यहाँ का अपना संविधान अलग हुआ करता था, यहाँ पर शासन अलग तरीके से हुआ करता था, तो एक अलग राज्य का दर्जा इसे मिला हुआ था। तो यहाँ का जो संविधान है कब लागू हुआ, कब प्रवृत्त हुआ, यहाँ पर आपको बताना है। और 26 जनवरी 1950 भी आपको दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग 26 जनवरी 1950 आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1957। तो जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1957 को ही प्रवृत्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR जो क्षेत्र है उसका दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये है आर्टिकल 69। और 69वां जो आर्टिकल है 1991 का, इसके द्वारा ही यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 239 का काम में इसके बारे में जो विशेष उपबंध हैं वो आपके दिए हुए हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी आज की क्लास है, इसमें हमने पहले थ्योरी डिस्कस किया, फिर हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इनहेंस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे पॉलिटी के डे 8 में। और तब तक के लिए धन्यवाद।